हेलो स्टूडेंट्स, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और कैसे हम कभी कभार है ना विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या टैक्टिक्स होती है और कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं वो टैक्टिक्स, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बट स्टार्ट करने से पहले बहुत बेसिक से फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, एक बार हम वो देख लें। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा है ना, ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो मैं कह सकता हूँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, ऑलवेज भी वन। सिमिलरली मैं कहता हूँ सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी एक दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, वन। सिमिलरली टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज वन। ठीक है, चलो और एक और चीज हमें पता है कि टेन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, एंड कॉट थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये हो गई कुछ बेसिक चीजें हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो तीन फेमस आइडेंटिटीज हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, जैसे बात करूं मैं पहले तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन की बात करता हूं मैं। ठीक है ना, इसको हम दो तरीके से और याद रख सकते हैं, है ना। कौन कौन से तरीके से, कि अगर मैं कॉस थीटा को उधर या कॉस स्क्वेयर थीटा को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, ये बनेगा वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कॉस स्क्वेयर को या साइन स्क्वेयर को अगर मैं उस तरह भेजूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये साइन यहां आ गया माइनस में, है ना। तो दिस विल बी वन माइनस साइन स्क्वेयर इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, नाउ अगर बात करूं मैं दूसरा आइडेंटिटी की बात करूं, ठीक है, तो दूसरा आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास होता है वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा, है ना। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो अगर मैं टेन को टेन स्क्वेयर को उधर ले आता हूं मैं, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी क्या आता है, देखो सेक स्क्वेयर है माइनस टेन स्क्वेयर हो गया, तो सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू में वन। ठीक, सिमिलरली अगर मैं वन को उधर ले आता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस में वन, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस में वन इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, चलो सिमिलरली हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है, वो क्या है, वो है वन प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और पता है आपको तीनों आइडेंटिटीज बनती कहां से, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर। अगर मान लो मैं इसको थीटा लेट कर लेता हूं, है ना, दिस इज योर पी, दिस इज बी, दिस इज एच। ठीक, चलो सिमिलरली यहां से मेरे पास दो चीजें आ जाती हैं, क्या क्या, अगर मैं कॉट स्क्वायर को उधर ले जाता हूं तो इट विल बिकम नथिंग बट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। और अगर मैं वन को उधर ले जाता हूं तो क्या बोलूंगा मैं, अगर मैं वन को उधर ले जाता हूं तो मैं कहूंगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस माइनस वन, है ना, cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि वन को उधर शिफ्ट कर रहे हैं ना हम, तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू में cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि कैसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को हम इजीली टैकल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू थ्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, वीडियो को पॉज करना, इसको ट्राई करना। ठीक है, मैं सॉल्व कराता हूं अभी। तो कैसे करें, देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हम सबसे सिंपलेस्ट तरीके पे जाएंगे जहां से हम जल्दी पहुंच पाए। ठीक है, अभी इसको देख के आपके मन में एक आइडिया आ रहा होगा कि एक काम कर लेते हैं, sec को हम लोग वन बाई कॉस लिख देते हैं, टेन को साइन बाई कॉस, फिर साइन कॉस में इक्वेशन आएगी, फर्दर हम वहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या हम विदाउट साइन कॉस में गए, विदाउट इक्वेशन बनाए, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो
अब कैसे करें, इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन जो हम देखेंगे वो कहां से आएगी ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन आएगी मेरे पास इस आइडेंटिटी से। आप लोग देख पा रहे हैं ये एक आइडेंटिटी हमारे पास है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहले इसको मैं लिखता हूं, फिर देखता हूं कि यहां से मैंने कौन सी ऑब्जर्वेशन को फोकस किया है। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं यहाँ पर अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करता हूँ, मतलब a को मैंने sec थीटा और b को मैंने tan थीटा माना हुआ है, तो यहाँ से कह सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ नथिंग बट sec थीटा माइनस tan थीटा मीन्स a माइनस b इंटू a प्लस b, दैट मीन्स sec थीटा प्लस tan थीटा। ये 1 होगा, बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखो, आपके पास sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू तो मालूम है, क्या यहां से मैं sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह मैं 3 रखता हूं, इसकी जगह 3 रखूं, है ना, तो क्या लिखूंगा मैं कि 3 टाइम्स sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करना चाहिए, अब मैं अगर sec थीटा को मन में x और tan थीटा को मन में y मानू, है ना, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 3 गिवन है मेरे पास, और यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/3 गिवन है मेरे पास। अब यहाँ से आइदर या तो मैं sec थीटा निकाल सकता हूँ या तो मैं tan थीटा निकाल सकता हूँ। ठीक है, कोई एक भी निकालोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपको तो sin थीटा निकालना है ना। ठीक है, तो sec से भी sin थीटा निकाल सकते हैं और tan थीटा से भी sin थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब मैं इसको जनरली सिंपल मैं सिर्फ ऐड करता हूँ, तो y से y कैंसिल, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x और 3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा हमारे पास 10/3। तो यहाँ से हमारे पास x क्या आया 5/3। x किसको माना था मैंने, x मैंने इसको माना था और y मैंने इसे माना था। ठीक है, तो मेरे पास sec थीटा की वैल्यू क्या आ गई, इज नथिंग बट 5/3। अब मुझे sec थीटा की मदद से क्या निकालना है, मुझे sin थीटा निकालना है। अगेन बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक बहुत सी सिंपल तरीका लेता हूं। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, यहां मैंने थीटा ले लिया। ठीक है, अब sec थीटा क्या होता है, दिस इज h बाई बी, तो इस h को मैं 5k और b को मैं 3k मान सकता हूं इस थीटा के अकॉर्डिंग। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग मेरा p परपेंडिकुलर क्या आएगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट मीन्स 25k स्क्वायर माइनस 3, दैट इज 9k स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा मैं अगर मैं डायरेक्ट अगर मैं सिंप्लीफाई करके देखूं तो 3k 4k 5k आपको याद आ रहा होगा ना। ठीक है, देखो 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, दिस इज 16k स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट हमारे पास लगा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा 4k, सिंपल। अब देखो यहां से हमारे पास sec थीटा मालूम था हमें 5/3, है ना। यहां से अगर मैं sin थीटा या फिर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन होता, sin cosec cot कुछ भी गिवन होता, तो मैं ऐसे निकाल सकता था, है ना। कैसे, जैसे मुझे sin थीटा पूछा गया है, तो sin थीटा क्या होता है p अपॉन h, तो व्हाट विल बी योर sin थीटा, दिस इज नथिंग बट 4k अपॉन 5k, दैट मीन्स 4/5। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन ये रहा, if x equal to a times cosec theta plus cot theta and y equal to b times cot theta minus cosec theta, then which of the following is true। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन से फोकस करूं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है cosec plus cot। अगर मैं यहाँ से जो y वाला टर्म है, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालूं तो मुझे क्या दिख जाएगा cosec माइनस cot। ठीक है, इससे मुझे मिलेगा क्या, देखो ध्यान से, यहां पर मेरे पास है x इक्वल टू a टाइम्स cosec थीटा प्लस cot थीटा। अगर मैं यहां से cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा मेरे पास x अपॉन a इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। सिमिलरली अगर मैं यहां देखूं तो यहां से अगर मैं cosec थीटा माइनस cot थीटा निकालना चाहूं तो क्या निकल सकता है, क्योंकि मेरे पास b टाइम्स cot थीटा माइनस cosec थीटा है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकालूं तो क्या लिखूंगा मैं माइनस b टाइम्स cosec थीटा माइनस में cot थीटा। अब b को हम ले आते हैं डिनोमिनेटर में y के और माइनस को भी,
तो क्या कहेंगे हम कि माइनस बी वाई अपॉन बी इज नथिंग बट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब हमें पता है कि कॉसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को अगर मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, ठीक है। क्योंकि देखो ना, मैंने आइडेंटिटी देखा ना यहाँ पर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि कॉसेक माइनस कॉट इनटू कॉसेक प्लस कॉट इक्वल टू 1। अब मुझे कॉसेक प्लस कॉट भी दिख रहा है, कॉसेक माइनस कॉट भी दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या करूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं ना। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करने में मेरे पास ये आ गया। नाउ अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वालों को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो ना, एक काम करता हूं मैं इस चीज को राइट में ही रह देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। लो ठीक, अब देखो ध्यान से, cosec plus cot into cosec minus cot is cosec square minus cot square and x upon a into y upon b is nothing but minus x upon a into y by b। माइनस को मैंने आगे लिख दिया। नाउ वी नो ये हमारा क्या होता है, 1, ठीक है। तो माइनस एक्स वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स वाई इक्वल टू ए बी और एक्स वाई को उधर ले जाते हैं, तो ए बी प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। एंड ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास, अच्छा शायद में भी यहाँ पर है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया होगा, ये हमारा 1 होगा है ना यहाँ पर, ये इस ऑप्शन में, सॉरी, ठीक है, ये 1 होगा। तो अब ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan की पावर tan थीटा प्लस cot की पावर tan थीटा, ठीक है। देखो कई बार जिन बच्चों ने क्वेश्चन ये वाला शायद देखा हो, नहीं भी देखा हो, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो तो इस पावर को देखकर डर जाएंगे कि पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में, बट ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब है क्या कि इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत एल्जेब्रा भी मिक्स है। अब जिस बच्चों को एल्जेब्रा पता होगी उसे बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो कैसे हम इसमें एल्जेब्रा को ऑब्जर्व करते हैं, देखो कैसे, क्या मैं इस कॉट को 1/10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो गिवन है वो गिवन है tan थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ एक इक्वेशन दिख रही है tan थीटा की फॉर्म में, है ना। तो मैं काम करता हूं, tan थीटा को x मान लेता हूं, मान लिया। तो हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2। अब क्या करें, यहां से x की टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकती है, कैसे, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करूं तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x एंड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x क्या आ गया, x हमारे पास 1 आ गया, 1 मतलब x 1 आया, दैट मींस x हमने किसको माना हुआ था, tan थीटा को, है ना। अब x अगर 1 आया तो tan थीटा भी 1 आ गया। अब tan थीटा अगर 1 है तो tan की कोई सी भी पावर करोगे अब तो वो 1 ही रहने वाली है। अच्छा एक चीज और, अगर tan थीटा 1 है तो cot थीटा क्या होगा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, तो ये भी हमारा 1 होगा। और आप लोगों को साथ बताओ कि tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब थीटा हमारा π/4 हो। हालांकि अगर हम इसका ना भी यूज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जस्ट बता दिया आपको, है ना। अब tan थीटा इक्वल टू 1 एंड cot थीटा इक्वल टू 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan की पावर tan थीटा प्लस cot की पावर tan थीटा, तो मैं कहूंगा कि tan की पावर tan थीटा की वैल्यू भी 1 ही होगी और cot की पावर tan थीटा की वैल्यू भी 1 ही होगी। दोनों को अगर प्लस किया जाए तो अगेन वैल्यू इज 2। तो यहां से हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन क्या आया है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये आया है कि अगर tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 2 है तो tan की पावर कोई सी भी थीटा, कोई सी भी पावर ले लो आप, कोई सी भी n पावर ले लो, चाहे मैं बोलूं कि tan की पावर 2000 थीटा प्लस cot की पावर 2000 थीटा, उसकी वैल्यू भी 2 ही आने वाली है, ठीक है। n could be anything, हाँ n is a natural number, ठीक है।
चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू सेक अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉट अल्फा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, है ना, और अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से देखें जहां पर हमारे पास टाइम कम रहता है ना, तो अगर हमारे पास टाइम कम है तो क्या कोई और तरीका भी है? ठीक है, क्या हम इसे विदाउट आइडेंटिटी भी सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, तो पॉइंट ये है, तो आंसर इज हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए वैल्यू पुटिंग से। अब जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू इन चारों में से कुछ होनी है। अब यहाँ पर अल्फा जो कि एंगल है उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, समझ गए बात को। यहाँ पर आप अल्फा कुछ भी रखोगे तो ये चीज क्या आएगा? 2 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन सामने आया है ये एज अ क्वेश्चन नहीं, एज अ आइडेंटिटी हमारे सामने आया है। बात समझ गए? जैसे मैं कहता हूं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, तो आपका आंसर क्या ऑटोमेटिकली निकलेगा? 1। अब आप अल्फा की जगह कुछ भी पुट करके देख लो, आप साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 करो, ये 1 ही आने वाला है। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 करो, ये 1 ही आने वाला है। तो आइडेंटिटी जो होता है वो हर एक वेरिएबल के हर एक एंगल के लिए सेटिस्फाइड होता है। तो अगर इसकी वैल्यू यहां पर इन चारों में से कुछ है, क्योंकि हमें नहीं पता, अब ऑप्शन में दे रखा है कि यहां पर इंटीग्रल वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि आप अल्फा को कुछ भी रख लो यहां पर, ये वैल्यू जो आनी होगी आइदर वो 2 हो आइदर वो 3 हो, वही आएगी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, किसी एंगल का सहारा ले लेते हैं और हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि 2 एंगल लेके देख लें। ठीक है, तो सबसे बेसिक कौन सा एंगल लेके देखें? चलो सबसे पहले काम करते हैं, हम अल्फा की जगह 45 लेके देख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि साइन 45 क्या होता है, सॉरी साइन 45 क्या होता है मेरे पास, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट 2, और cos 45 भी क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2। तो अगर मैं अल्फा की जगह 45 पुट करता हूं इस पूरे एक्सप्रेशन में, देन व्हाट विल आई गेट? 1 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 बाय रूट 2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट 2। ठीक है, नाउ यहां क्या हो जाएगा, sec 45 क्या होता है, cos 45 का उल्टा कहते हैं, कह सकते हैं रूट 2, और cot 45 क्या होता है, 1, एंड 1 अपॉन 1 इज ऑलवेज 1, तो यहां 1 आ गया। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां अगर मैं फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करूं, यहां मैं एडिशन करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, यहां मिल जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, और यहां भी 1 अपॉन रूट 2 है, तो रूट 2 से रूट 2 मैं कैंसिल कर सकता हूं। तो यहां कह सकता हूं कि मेरे पास यहां क्या आ गया, रूट 2 माइनस 1 आ गया, प्लस यहां भी देखो तो रूट 2 यहां पर आया, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। ठीक है, और दिस इज नथिंग बट रूट 2 प्लस में 1 एज वी नो। ठीक है, या फिर अगर आप चाहो तो यहां रैशनलाइज भी कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं सिंपल फ्रैक्शन का ऐड भी करता हूं, है ना, तो ये रूट 2 इससे मल्टीप्लाई, ये 1 इससे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस यहां पर हमारे पास 1 ही आएगा अपॉन में रूट 2 प्लस में 1। क्या किया है मैंने, बेसिक सा कैलकुलेशन, जो बेसिक सा फ्रैक्शन ऐड करते हैं वही कर रहा हूं मैं, और यहां पर हमारे पास रूट 2 प्लस 1 बाहर वेट कर रहा है। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर इज 2। ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन में है, आंसर इज 2। हमने कोई आइडेंटिटी यूज नहीं करी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। देखो अगर आप देखना चाहो तो यहां पर आप 30 पे रख के भी देख सकते हो, है ना, आप अल्फा की जगह 30 रख के देखो, आप अल्फा की जगह 60 रख के देखो, ठीक है ना, यहां पर वैल्यू मैच करेगी। बस ध्यान रहे कि अल्फा की वो वैल्यू मत ले लेना जिससे डिनोमिनेटर में कहीं भी, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, जीरो आ जाए, उससे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, समझ गए? जैसे कि यहां पर आप अल्फा की जगह 90 नहीं ले सकते, अल्फा की जगह 0 नहीं ले सकते, है ना, समझ गए बात को? ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि इफ v इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड q इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा।
ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, कैसे बताएं? देखो, और आप इसको नॉर्मल तरीके से करने आते हो ना, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और कहीं ना कहीं कैश आइडेंटिटी का यूज करना है ना, वो सारी चीजें करने वाली, और हमें नहीं पता, जैसे कि इसमें बताया गया है कि P इंटू क्यू करें, या Q अपॉन P करें, या Q माइनस P करें, या P प्लस Q करें, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे करें। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जो मेथड मैंने बताया अभी, ठीक है, एंगल वाला, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप इसको नॉर्मली सॉल्व करने जाओगे तो क्या करोगे, है ना, ज्यादा यहाँ पर आप 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना, यहाँ पर आप 1 प्लस साइन माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। बट इसको अगर मैं एंगल की मदद से देखूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में हो सकता है। कैसे? देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैं P की वैल्यू निकाल लेता हूं, मुझे पता है ना कि P इंटू क्यू या Q बाई P, या इनमें से जो भी सही होगा, लेट सपोज कि ये सही होता है, तो इसका मतलब Q माइनस P में हर जगह थीटा है, और आंसर जो मेरा राइट हैंड साइड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, मतलब जो भी यहां पर आएगा वो हर एक थीटा के लिए ट्रू होगा। क्लियर? ठीक है, तो मैं अपने मन से यहां पर कोई भी थीटा लेट कर सकता हूं, ट्रू, ठीक है। अब क्या यहां पर लेट किया जाए अल्टीमेटली, तो मैं देखता हूं यहां पर कि थीटा की जगह या तो आप 45 रख लो या 30 रख लो, है ना, कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह 45 रखता हूँ, ठीक है, तो कह सकता हूँ ना कि P की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, ठीक है। सिंप्लीफाई किया इसको मैंने, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पर कैंसिल हुआ तो ये रूट 2 आया, और यहां देखा जाए तो क्या आ जाएगा, रूट 2 अपॉन में इसको अगर प्लस करूं तो एलसीएम मेरा रूट 2 ही आने वाला है, यहां पर रूट 2 प्लस 1 प्लस 1, तो रूट 2 बाय रूट 2, ठीक है, और ये रूट 2 अपॉन 1 है, ये चीज जाएगी यहां पर, ठीक है, विल बिकम 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2, ठीक। इसको अगर मन करे सिंप्लीफाई करने का या फिर रेशनलाइज करने का एक तरीके से बोल सकते हैं तो हम कर सकते हैं वो भी, ठीक है। लाइक हमने सपोज 2 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2 2 जा 4 माइनस 2, तो यहाँ पर 2 ही रहने वाला है, 2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, और ऊपर में मेरे पास क्या है 2 माइनस में रूट 2, ठीक। तो दिस इज नथिंग बट 2, और यहाँ पर अपॉन में 2, यहाँ 2 माइनस में रूट 2, ठीक है, कैंसिल। तो क्या है हमारे पास P की वैल्यू एट x इक्वल टू 45 2 माइनस रूट 2 आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज माई Q? Q इज माई cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये है Q। अगर मैं सेम थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे Q निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, दिस इज cos पाई अपॉन 4 मतलब 1 बाय रूट 2, ठीक है। यहाँ पर इसको करेंगे सॉल्व तो 1 प्लस 1 बाय रूट 2, ठीक, सिंप्लीफाई किया तो 1 बाय रूट 2 अपॉन में ये आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन में रूट 2, कैंसिल हुआ ये, ठीक है, 1 अपॉन रूट 2 प्लस में 1, इसको अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ, ठीक है, और हम कुछ और भी तो नहीं मिस कर रहे ना यहाँ पर, ठीक है, इसको अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा रूट 2 माइनस में 1 आने वाला है, परफेक्ट। कैसे भाई, रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ही तो करने वाले हैं हम, ठीक, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर रूट 2 माइनस 1, अब यहां से हम P प्लस क्यू करते हैं, तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हमारे पास P क्या है, हमारे पास P है 2 माइनस रूट 2, या सॉरी हाँ P है ना हमारे पास 2 माइनस रूट 2, इसको सही से थोड़ा लिख देते हैं, P हमारे पास क्या है, P इज 2 माइनस रूट 2, Q हमारे पास क्या है रूट 2 माइनस 1, दोनों को प्लस किया जाए तो क्या आ रहा है हमारे पास, अब देखो प्लस ही क्यों करना है, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझे, माइनस करूंगा तो भी फायदा नहीं होगा, है ना, तो P प्लस क्यू करेंगे तभी हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। आप अगर P इंटू क्यू करोगे तो क्या 1 आएगा, देख लो करके, भाई मुझे नहीं पता, करके देख लेते हैं, तो 2 माइनस रूट 2 इंटू में रूट 2 माइनस में 1, लग तो नहीं रहा मुझे, 2 2 जा 2 रूट 2, यहाँ से माइनस 2, ये हमारा माइनस 2, अगेन यहाँ पर प्लस में रूट 2, ये 1 के बराबर तो नहीं ही, ठीक है। और मुझे यहाँ पर डायरेक्ट दिख गया ना कि कैंसिल हो रहा है प्लस करने पर, तो बस वो चीज चमक गई और हमने इसका आंसर P प्लस क्यू इक्वल टू 1 हला दिया, ठीक है ना।
आप अगर चाहते तो थीटा की बहुत नॉर्मल वैल्यू भी ले सकते थे। क्या? जैसे कि आप थीटा की वैल्यू अगर सिर्फ 0 ले लेते ना, 0, तब भी काम निकल जाता। कैसे? देखो ध्यान से भाई, 2 साइन 0 0 अपॉन 1। बस हमें ये चेक करना है कि नीचे में डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो अगर मैं p की वैल्यू निकालता तो भाई ऊपर 0 आ गया और नीचे क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉस 0 1 होता है, तो 1 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0, तो p भी मेरा 0 ही आता। और q क्या था मेरे पास, cos 0 1 अपॉन 1 प्लस 0 1, तो q हमारा 1 आया, दोनों को प्लस करो, p प्लस q हमारा 1 आ गया। तो हम इसे करते तो और शॉर्टकट में पड़ जाता हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही हम एंगल्स की मदद से विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक का हम एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय।